एक मुक्तसर साहब मिलिया सी, वो कहन लगा जी जो ये बचन हैं तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तुर की बाणी किवें है असीं नहीं मनदे। इस वास्ते वेद बाणी, पुराण बाणी, कुरान बाणी, सिमरतियां दी बाणी सारी बाणी हुंदियां सुनदियां तो भी तुर की बाणी की अत्यंत लोड़ सी। तुर की बाणी बिना सारी नहीं सी सकदा। तुर की बाणी दे आउण करके ही बाकी दियां में सुशोभित हन, नहीं तां नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी जो सूरज दे न्याय प्रगट होए, आप जी ने हनेरा चक्या किवें? सूरज अपनी किरणों के नाल, अपनी धुप के नाल हनेरा चकदा है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र रसना तो जो तुर की बाणी का फरमान होया है, बाणी मुखों उचारिया होए रुशनाई मिटे अंधियारा। भाई गुरदास साहब जी ने फरमाया जो सतगुरु जी ने तुर की बाणी रसना तो उचारण की है, इस दे नाल सारा अज्ञान का हनेरा दूर होया है। सो चानन ते प्रकाश किया है। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै माने आए। गुरु की बाणी इस संसार दे विच नौशर मुनारा है। भागां वालियां दे हिरदे विच आके गुरु की बाणी का निवास हुंदा है। जिस हिरदे विच निवास हो जावे, सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन से अंधकार ते मंदर रत्न कोशड़ी खुली अनूपा। उस हिरदे विच सारे प्रकार का हनेरा दूर हो के ज्ञान का प्रकाश गुरु की बाणी की किरपा दे नाल हो जाता है। सो धन गुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने किरपा की, बदल रूप हो करके वरखा आप जी ने की है। सतगुरु जी की तुर की बाणी तो पहला भी कुछ बाणियां सन। एक मुक्तसर साहब मिलिया सी, वो कहन लगा जी जो ये बचन हैं तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तुर की बाणी किवें है असीं नहीं मनदे, क्योंकि इस बाणी बड़ी नूं केवल 400 साल 500 साल मन लैने होया है। पर इस तो पहला वेद बाणी, पुराण बाणी, कुरान बाणी, सिमरतियां दी बाणी, शास्त्रां दी बाणी, सो मुढ़ली बाणी तो मननी चाहिए है। इस वास्ते ये तुर की बाणी किवें होई? मैं पूछा कि तुसीं तुर किहनूं कहंदे हो? कहंदे तुर तां सतयुग ही होया ना, उस तो अगे त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया। मैं बेनती की कि तुहानूं ये वड्डा भारी भुलेखा है, तुसीं सतयुग नूं मुढ़ मान लिया, तुर मान लिया। मैं बेनती की हुण कलयुग तो बाद की आवेगा, तुहाडा की अनुमान है? कहंदे आखिर कलयुग तो बाद सतयुग आवेगा। फिर बेनती की कि सतयुग का मुढ़ फिर कलयुग होया ना, ते कलयुग का मुढ़ त्रेता होया, त्रेते का मुढ़ द्वापर होया, द्वापर का मुढ़ सतयुग होया, ते सतयुग का मुढ़ फिर कलयुग होया। जिहड़ी चीज़ बदलती रहने वाली है वो कदे मुढ़ नहीं हो सकती। इस वास्ते सतयुग नूं मुढ़ मनना ये अत्यंत गलती है, ये भुलेखा है। मुढ़ कौन है? अकाल पुरख आप, जिस तो ये सारिया चीज़ां पैदा हुई ने। इस वास्ते ये मुढ़ तो तुर दा भाव है अकाल पुरख तो ये बाणी आई है। बाकी जिन्नी बाणी है उस ते असीं किंतु नहीं करते, समय समय सिर चंगी सी जिवें सी, पर वो बाणी तुर तो आई हुई बाणी नहीं। वो बाणी ऋषियां मुनियां ने इत्थे आके उचारण की है। सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं असीं नहीं आपों उचारदे, असीं तां जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान में ला लो। जिहो जी बाणी सानू अकाल पुरख वालों आ रही है, सुफुरन हो रही है, उसे दी असीं व्याख्या आगे कर रहे हैं, वही उचार के सुना रहे हैं। हाँ आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्म आओ जियो। असीं आपों तो बोलण ही नहीं जानते, जो हुक्म आ रहा है अकाल पुरख वालों वो असीं उचार रहे हैं। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ही केवल तुर की बाणी है, और तुर नाम अकाल पुरख दा है, तुर नाम सचखंड दा है। सो तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। बाकी पहलियां बाणियां में सत्कार योग हैं, पर उन्हां बारे बचन हैं कर्म अकर्म विचारिया शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदा वसै कौन हिरै अभिमहान। वेद कितेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाए। वो जिहड़ियां पिछलियां बाणियां सन वो सारियां वास्ते सांझियां नहीं सन, वो एक खूह दे जल दी न्याई सन। सतगुरु तीसरे पातशाह के उपर भी पंडितां ने शंका की सी कि जदों पुराणियां बाणियां हैगियां साडे पास, शास्त्र सिमरत पुराणी आदि पुराणां दियां, ये तुसीं नवीं बाणी क्यों उचारण कीते, इहदा फायदा की? तुहाडी बाणी सो वेदां दे अनुसार है कि विरुद्ध है? हजूर सच्चे पातशाह ने कहा कि ना वेदां दे अनुसार ते ना वेदां दे विरुद्ध। वेदां दे अनुसार इस करके नहीं क्योंकि वेदां विच केवल कर्म कांड का कथन बहुता है, तिन्नां गुणां नूं कथन करन वाली वेद बाणी है। कर्म उपासना ते ज्ञान नूं, वो ज्ञान भी नाना प्रकार का है।
इस वास्ते गुरु की बाणी कर्म उपासना ज्ञान तक ही केवल महदूद नहीं, इस वास्ते वेदां के अनुसार नहीं। तो वेदां के विरुद्ध क्यों नहीं कहते? वेद भी इक्के दा कथन करते हैं, गुरु की बाणी भी इक्को दा कथन करती है। सो जिथे एक दा कथन करने वाले महावाक हैं वेदां विच, उत्थे अनुसार है, दूजी थावां ते नहीं। इस वास्ते ना वेदां के अनुसार ते ना वेदां के विरुद्ध गुरु की बाणी सुतंत्र है। फिर कहते जी इस दी रचन की लोड़ की पई? सतगुरु तीसरे पातशाह जी ने बचन किए, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी प्रगासिया, विण पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे भरम चुका है। हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, ठीक है, जिहड़ी बाणी तुसीं कहंदे हो उन्हां विच भी ज्ञान है, पर उस ज्ञान नूं प्राप्त करना कठिन बड़ा भारी है। हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं, जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। धरती ते किते भी जाइए उहदे थल्ले पानी जरूर है। ये वक्री गल है, किते उच्चा है, किते डूंगा है, किते होर नीवा है, किते होर नीवा है, किते कौड़ा भी निकल सकता है, किते मिठा निकल सकता, पर है जरूर। बठिंडे की धरती विच परे बीकानेर वाल भी पानी जरूर है, भावें डूंगा है, पर वो थल्ले पानी दे हुंदियां होया उपर जिहड़ा पानी है उस दे भी हुंदियां होया जदों तक मीह नहीं पैंदा तदों तक खेतियां सरसब्ज ते चंगियां ठीक नहीं रह सकदियां। मीह ना पवे तो खूहां दा पानी भी कौड़ा हो जाता है, नदियां नालियां दा पानी भी खराब हो जाता है, बल्कि नदियां नाले चलणगे कित्थों जदों मीह पिया ही ना। इस वास्ते बरखा दे रुੱਤ ਦੀ बड़ी भारी जरूरत है। पानी धरती दे विच हुंदियां होइआं भी जिवें मीह की जरूरत है, इसे तरह वेदां शास्त्रां दा ज्ञान हुंदियां होइआं भी फिर भी गुरु की बाणी की बड़ी भारी जरूरत सी। कहते जी कारण की दसो? हजूर कह लगे, जिवें बठिंडे की धरती विचों पानी पटना चाहिए, कढ़ना चाहिए, बड़ा औखा है। इस तरह जिहड़ी वेद विद्या है इहदा पढ़ना बड़ा भारी कठिन। पहला 12 सालों में ज्योतिष पिंगल व्याकरण सो सिक्ख्या कल्प ते निरुक्त, ये खट अंग पहला 6 अंग वेद के 12 सालों में कोई पढ़े, फिर किते वेद के पढ़न का अधिकारी बन सकता है, फिर किते विद्यार्थी बन सकता है। केवल 12 साल फिर विद्या पढ़े, फिर उन्होंने अपनी देश बोली भुल जाएगी, उही बोली केवल चेते रह जाएगी। फिर उन्होंने देश बोली विच जे व्याख्या करके समझाउण दा यतन करेगा तो समझा नहीं सकेगा। इस वास्ते वेद विद्या पढ़नी इन्नी कठिन है जिवें बीकानेर की धरती दे विच खूह पट के थल्लियों कोई पानी कढ़ना है, ये बड़ा भारी औखा ते मुश्किल है। फिर जे कोई खूह कढ़ भी लेंदा है, उस खूह ते अपना कब्जा कर लेंदा है, वो कहता मैं दूसरे नूं पानी नहीं देना। ये कोई एक अद्धा मिनट तरला करे, किसी कदे दा कोई क्यारा 2 क्यारे भावें कोई सिंज देवे, नहीं तो नहीं। इस तरह पढ़न तो जिहड़ी वेद विद्या सी तुहाडी, तुसीं कब्जा ही इहदे ते आप कर लिया। तुसीं कहा कि केवल इनू ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, होर किसी नूं पढ़न दा अधिकार नहीं। छतरी केवल सुन सकता है, बैस ते शूद्र नूं कोई अधिकार नहीं कि वह वेद विद्या पढ़ सके। इस वास्ते तुहाडे जिहड़ी ये वेद विद्या सी केवल खूह दे पानी दी नहीं आई, वो भी बड़ी भारी कठिन प्राप्त होने वाली, बाकियां नूं तुसीं अधिकार ही ना रहन दिता। जो ये तुरकी बाणी उचार रहे हैं, हजूर कह लगे कन गरजित गोबिंद रूप, सतगुरु नानक साहब जी बदल रूप हो करके वरे और गरज गरज के कीर्तन दियां गरजां पाइयां। जिवें बदल का जिहड़ा मीह है वह हरेक नूं अधिकार है, वो राजे दे महलां ते भी पैंदा है, वो गरीबां दी कुखा अपनी कखां दी कुल्ली ते भी पैंदा है, वो माड़ियां थावां ते भी पैंदा, वो चंगियां थावां ते भी पैंदा, वो उच्चियां थावां ते भी पैंदा, वो नीवियां थावां ते भी पैंदा है, वो सरोवरां ते समुद्रां विच भी पैंदा है। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह आप बदल रूप हो करके गरजे। सो राजियां नूं भी पवित्र उपदेश दिता, भाई लालो नूं भी पवित्र उपदेश दिता, ते माड़ियां थावां दी न्याई सज्जन ठग ते भी कृपा की, कौड़े राक्ष ते भी मेहर की। जिहड़े उच्चे चंगे जीवन वाले भाई भगीरथ ते सधारण वर्गे सन उन्हां ते भी आप जी ने मेहर की। उच्चे उच्चे टिब्बियां ते चढ़े हुए जिहड़े वली कंधारी वर्गे हंकार दे भरे हुए उन्हां ते भी मेहर की, ते निमरता दे सरोवर जिहड़े बने बैठे सन उन्हां ते भी बख्शिश की। जिहड़े ज्ञान दे नदियां ते नाले कहाउंदे सन वड्डे वड्डे पंडित, सो कांशी विच जाके उन्हां ते भी बख्शिश की। और मक्के ते मदीने विच पहुँच करके जिहड़े अपने आप को समुद्र कहाउंदे सन असीं ज्ञान दे समुद्र हाँ, उन्हां ते भी बख्शिश की, उन्हां दा खारा पुणा भी चुकिया। सो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बाणी ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਧਰੇ ਸਿਮਰ ਚੰਡਾਲ, ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਹਰਵਾਲ।
खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा कौ सांझा गुरमुख नाम जपै उधरै सो कलम है घट घट नानक माझा। हे पंडित लोको तुहाडे दुआले शुआले मंदिरां विच कोई मुसलमान आ सकदा है? कहंदे जी बिल्कुल नहीं। कोई शूदर आ सकदा? कहंदे नहीं। कहंदे तुहाडीआं घरवालियां आ सकदियां? कहंदे जी कोई हक नहीं। हजूर सच्चे पातशाह कहण लगे गुरु का ऐसा दरबार है किसी देश का, किसी कौम का, किसी जाति का, किसी उम्र का, किसी भी मौके पर आवे, कबीर जे दर आवत जात्यों हड़का ना ही कोय, सो दर कैसे छोड़िया जो दर ऐसा होए। और हरेक नूं गुरु की बाणी का पूरा अधिकार है और माइयां नूं पूरा अधिकार दिता गया है। सो क्यों मंदा आखियां जित जम्मै राजान, चौं युगां का हुण निबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना। इस्त्रियां ते पुरुषां नूं इको ही साझा खजाना सतगुरु जी ने कृपा करके दिता है। इस वास्ते वेद बाणी, पुराण बाणी, कुरान बाणी, सिमरतियां दी बाणी, सारी बाणी हुंदियां सुनदियां तो भी तुरकी बाणी दी अत्यंत लोड़ सी। तुरकी बाणी बिना सारी नहीं सी सकदा। तुरकी बाणी दे आउण करके ही बाकी दियां में सुशोभित हन, नहीं तां नहीं। इस वास्ते धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने दसां ही सरूपां दे विच कृपा करके ये तुरकी बाणी आप जी ने उचारण की और थावां थावां ते विचर करके अपने हाथ में रबाब लैके धन गुरु नानक साहब जी ने बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख काल विच प्रगट होआ। मुखी गुरु जी कलयुग दे विच गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी प्रगट होए। आप जी ने मेहर की और सारे शंके निवृत्त किए, सारे ठंड वरताई। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने मेहर की।